ठीक है, तो बेसिकली आज थ्योरम 10.8, 10.9 और 10.10 को देखेंगे रिकॉल में, और 10.11 एंड 10.12 जो लास्ट टू इसके थ्योरम्स हैं उसका डिस्कशन करेंगे, एंड देन जो रेस्ट प्रॉब्लम्स हैं 10.5 के एंड 10.6 के, मैंने कुछ अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हुए हैं, पूरे क्वेश्चंस मैं नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद से भी इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है। सो थ्योरम 10.7 तक छोड़ देते हैं, ये आप देख लीजिएगा, बट मैंने सीट्स में ले लिए हुए हैं। देखिए यहां पर थ्योरम 10.8 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो कहता था कि द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। कहता था कि अगर भाई कोई सर्कल है, अगर कोई सर्कल है, इस पर कोई कॉर्ड लिया जाए, कोई कॉर्ड हमने मान लिया, सपोज कीजिए कि ए बी एक कॉर्ड लिया, ठीक है, तो ये कॉर्ड जो है सेंटर पे जितना एंगल बनाएगा, ठीक है, यानी कॉर्ड का मतलब, अगर और सेगमेंट में बात करें तो हमने ये ए बी सेगमेंट लिया है, यानी माइनर सेगमेंट लिया है, तो इसके मेजर सेगमेंट में अगर कोई पॉइंट लेते हैं, सपोज कीजिए यहां पर कोई पॉइंट हमने पी लिया और इसको ज्वाइन कर दिया इस ए बी के साथ इस तरह से, तो हम कहेंगे कि एंगल, यहां पर हम ये कहेंगे, जो थ्योरम 10.8 कह रहा है कि ये सेंटर ओ है, सेंटर क्या है भाई, ओ है, तो एंगल ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी, वो रिमेनिंग पार्ट पर बने एंगल का, रिमेनिंग पार्ट पर एंगल कौन सा बना है, ये ए पी बी, एंगल ए पी बी, तो एंगल ए पी बी का जो होगा वो 2 टाइम्स होगा। तो ये कहता है बेसिकली थ्योरम 10.8 कि कोई भी एंगल, कोई भी कॉर्ड जो एंगल सेंटर पे सबटेंड करेगा, वो एंगल जो होगा 2 टाइम्स होगा ऑन द एंगल, ठीक है, सबटेंडेड बाय इट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल के। थ्योरम 10.9 कहता था कि अगर सेम सेगमेंट में दो एंगल लेते हो तो दोनों एंगल इक्वल होने चाहिए। इन जनरल इस रिजल्ट को हम कितने भी एंगल्स के लिए डिराइव कर सकते हैं, कि सपोज कीजिए हमने यहाँ पर दो सेगमेंट में डिवाइड किया, दिस इज द मेजर सेगमेंट एंड दिस इज माइनर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट में जितने भी पॉइंट्स लेंगे और उस पॉइंट को ज्वाइन करते हैं इस सपोज कि ए बी कॉर्ड है, ए बी कॉर्ड से जो जितने भी एंगल बनेंगे ये सब इक्वल होने चाहिए, ये सभी एंगल्स क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। दैट मींस देखिए कौन कौन सा एंगल बना, एक एंगल ये वाला बना, ये वाला एंगल इस एंगल के बराबर, ये एंगल इस एंगल के बराबर, यानी सभी एंगल जो रेड से मार्क किए गए हैं वो सभी एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। और ये थ्योरम 10.10 कहता है, या 10.10 बोल सकते हैं हम लोग, 10.10 नहीं बोला जाता है, थ्योरम 10.10 कह रहा है कि इफ अ लाइन सेगमेंट joining 2 points subtend equal angles at 2 other points lying on the same side of the line containing the line segment, the 4 points are, या the 4 points lie on a circle। ये कहता था कि भाई अगर कोई 4 पॉइंट, मान लीजिए 2 पॉइंट हमने यहां पर लिया, ठीक है, इन 2 पॉइंट से हमने फिर इन दोनों पॉइंट्स के सेम साइड में अगर फिर हमने 2 पॉइंट्स लिए, तो ये इस पॉइंट से जो एंगल बना रहा है, मान लीजिए ये यहां से ये एंगल बना, इस एंगल को हम मार्क कर देते हैं येलो से, ठीक है, और फिर ये जो एंगल बनेगा इसी पॉइंट से इस पॉइंट के बीच, अगर ये एंगल बना है, ये वाला एंगल, इसको भी हम दिखा देते हैं, अगर ये दोनों येलो से जो मार्क किए हुए हैं, अगर ये दोनों एंगल सेम होंगे, इसका मतलब कि ये चारों पॉइंट जो है वो एक सर्कल पे लाई करना चाहिए, वो कह रहे हैं। दैट मींस दिस इज द कन्वर्ज ऑफ द थ्योरम 10.9, 10.9 का कन्वर्ज होगा, इस तरह से ये होना चाहिए, ठीक है भाई। चलिए नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। यह थ्योरम से पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं, एक्सरसाइज 10.5 क्वेश्चन नंबर 2, ये आपको दिया गया था, आप लोगों ने किया है क्या, किसके किसके आंसर आ गए हैं। ये एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 2 है,
एवरीवन प्लीज रिप्लाई। कितने लोगों ने किया है? रेज योर हैंड। अंशु, अनुष्का, फराज, विनायक। किसी ने नहीं, ये गलत बात है। बताइए तो विनायक कैसे किए हो? अनम्यूट योरसेल्फ। यस सर। हाँ, कैसे किया आपने? सर सर हियर सर वी ड्रॉ अ सर्कल विच इज सेंटर ओ। हाँ चलिए ठीक है, मैं करते भी जा रहा हूं। चलिए एक सर्कल ड्रॉ किया। वीडियो ऑफ कर लो अपना। अच्छा वो दिखा रहे हो? गुड, सही है। से फिगर सही है तो सही होगा, वेल डन। तो देखिए भाई, बेसिकली करेंगे क्या, कह रहा है कि एक कॉर्ड है, अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ अ सर्कल। सपोज कीजिए यहां पर आपने एक कॉर्ड लिया, कॉर्ड इज ए बी, कॉर्ड इज सपोज कीजिए ए बी, और इस ए बी कॉर्ड को अगर सेंटर से आपने ज्वाइन कर दिया, सेंटर से, दिस इज सेंटर ओ, तो कह रहा है कि जो कॉर्ड है वो रेडियस के बराबर है। दैट मींस ये कॉर्ड इस रेडियस के बराबर, और ये भी तो रेडियस है, यानी कि गिवन है, गिवन क्या है आपको, कि आपका जो कॉर्ड है ए बी वो रेडियस ओ ए इक्वल्स टू ओ बी इसके बराबर है। अब अगर ये बराबर है भाई, तो आप जानते हो ये बराबर हो गया, तो इसका मतलब कि ट्रायंगल ए ओ बी जो होगा, देयरफॉर ट्रायंगल ए ओ बी वो क्या होगा, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। और इक्विलेटरल ट्रायंगल के ईच एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 60 डिग्री के। दैट मींस आपको एंगल, देयरफॉर एंगल ए ओ बी जो है वो कितने डिग्री का मिल जाएगा? 60 डिग्री का मिल जाएगा। ठीक है, 60 डिग्री का। तो अब कह रहा है कि फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड एट अ पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क कौन सा है? ये वाला है भाई, इस कॉर्ड के द्वारा माइनर आर्क में बना, ठीक है, ये वाला, और मेजर आर्क, ठीक है, और ये वाला। मेजर आर्क में कोई पॉइंट ले लेते हैं, सपोज कीजिए इधर आपने कोई पॉइंट ले लिया, इसको भी ज्वाइन कर दे इस बी से, तो यहां पर इस पॉइंट का नाम ले लीजिए डी, और इस पॉइंट का नाम ले लीजिए सी, सॉरी हमने ए ले लिया। इस पॉइंट का नाम क्या ले लीजिए? इसका नाम ले लीजिए सी। ठीक है, तो आप ये कह सकते हो क्या कि एंगल, देखिए इसका मतलब, अब सेगमेंट के रूप में चलिए, ए बी जो है, ए बी एक माइनर सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट है, और उसके मेजर सेगमेंट में आपने एक पॉइंट सी लिया है, तो आप बोल सकते हो क्या कि एंगल ए सी बी जो होगा, ए सी बी, दिस विल बी हाफ ऑफ द एंगल ए ओ बी। सेंटर पर, सेंटर का कोण दुगना होता है, हम कहेंगे ये वाला कोण सेंटर का आधा होता है, तो दिस विल बी हाफ ऑफ 60 डिग्री, हाफ ऑफ 60 डिग्री, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज 30 डिग्री। ये क्या मिल जाएगा? 30 डिग्री। यानी कि ये वाला जो एंगल ए सी बी है वो आपको मिल गया कितना? 30 डिग्री, 30 डिग्री। उसी तरह अगर आपने ये वाला एंगल, ये एंगल आपको मिला है, कितना मिला है? ये एंगल मिला है 60 डिग्री। टोटल जानते हैं आप कि टोटल एंगल 360 डिग्री का होता है। दैट मींस ये वाला एंगल, देखिएगा जिस एंगल को मैं लिख रहा हूं, यानी कि आप बोलोगे कि रिफ्लेक्स एंगल ए ओ बी जो होगा, ए ओ बी, वो कितना होगा भाई? वो 360 डिग्री में से, 360 डिग्री में से आप 60 डिग्री सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा, एंड दिस इज समथिंग 30 डिग्री, सॉरी 300 डिग्री। अब ये जो एओबी, रिफ्लेक्स एंगल एओबी जो होगा, वो इस मेजर सेगमेंट का पार्ट होगा। ये किसका होगा? मेजर सेगमेंट का पार्ट होगा।
तो अगर ये मेजर सेगमेंट का पार्ट होगा तो इसके रिमेनिंग पार्ट कौन सा होगा, माइनर सेगमेंट होगा। तो माइनर सेगमेंट में ये वाला एंगल बना है भाई, ये वाला एंगल, तो ये वाला एंगल भी अगेन कितना होगा, देयरफॉर एंगल ए डी बी जो होगा, दिस विल बी अगेन हाफ ऑफ द रिफ्लेक्स एंगल, व्हाट, AOB, and this is half of 300 and this is something 150 डिग्री। समझ पा रहे हैं क्या सभी लोग, राइट, यस और नो। अब अनुष्का समझ में आ गया, डाउट था जो, जल्दी जल्दी रिप्लाई कीजिए भाई, फिर आगे बढ़ा जाए। गुड गुड, चलिए चलिए सही है। तो दोनों पार्ट, इसका 2 पार्ट था इसका। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 5 है, और क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका फिगर छूट गया है क्या, आई थिंक, नहीं, इसका फिगर छूट गया है आई थिंक, कर लेंगे हम लोग। ABCD जो है वो 4 पॉइंट्स है, लाई ऑन अ सर्कल, लाई ऑन अ सर्कल, AC एंड BD इंटरसेक्ट ईच अदर। देखिए, तो पहले एक सर्कल बना लेते हैं हम, फिगर मिस हो गया हमसे, मैंने फिगर नहीं लिया हुआ है। तो देखिए ABCD कह रहा है कि सर्कल पे लाई कर रहा है, तो किसी भी तरह का ये क्वाड्रिलेटरल होगा, ये क्या होगा भाई, क्वाड्रिलेटरल होगा। ले लेते हैं क्वाड्रिलेटरल, ये है ABCD। अब ये कह रहा है कि ये AC एंड BD, AC कौन सा होगा, ये वाला होगा, AC को ज्वाइन करते हैं, AC इज समथिंग दिस और BD इज समथिंग दिस। BD जो है ये वाला होगा। अब कह रहा है कि ये इंटरसेक्ट करते हैं एक दूसरे को E पर, इसका नाम E रख देते हैं। तो कह रहा है कि BEC एंड C, ये वाला एंगल BEC, ये वाला एंगल कह रहा है कि 130 है, 130 डिग्री है। और कह रहा है कि ECD, ये वाला एंगल, ये एंगल कह रहा है कि कितना है, 20 डिग्री है। तो आपको बताना है कि एंगल BAC, क्या कह रहा है, BAC, ये वाला एंगल पूछ रहा है। चलिए रिप्लाई कीजिए तो सभी लोग, बन जाना चाहिए सभी लोग से। मैंने फिगर ड्रॉ कर दिया आप लोग के लिए। वेरी डन विनायक, अनुष्का का भी सही है, गुड। और लोग रिप्लाई कीजिए, अंशु, शुभम, फराज भी है ना, 3 लोग का, वेरी डन, सभी लोग का आ गया, सही है। तो इस पे डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए, आई थिंक 100% लोगों का आ गया, शिखर का भी आ गया। चलिए अब देखिए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल तो भाई कोई भी क्वाड्रिलेटरल, कोई भी ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी जो वर्टिसेस हैं अगर वो सर्कल पे लाई कर रहे हैं तो हम कहेंगे कि वो एक क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। ठीक है, सपोज कीजिए कि आपने एक सर्कल लिया, ठीक है, 2 तरीके से कह सकते हैं कि अगर 4 वर्टिसेज हैं, 4 नॉन कोलिनियर वर्टिसेज हैं और उसको अगर आप ज्वाइन कर रहे हैं तो आपको क्या मिलता है, एक क्वाड्रिलेटरल मिलता है। अगर वो सभी वर्टिसेज सर्कल पर हो तो हमको साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कहेंगे। बस इतना सा छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। या हम कहेंगे कि कोई सर्कल पर 4 कोई पॉइंट लिया, किसी सर्कल पे 4 पॉइंट्स लिए हमने और उनको क्या कर देंगे, ज्वाइन कर देते हैं आपस में, तो जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा उस क्वाड्रिलेटरल को क्या बोलेंगे हम लोग, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलेंगे।
तो सिंपली ए बी सी डी क्या हो जाएगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। ठीक है, ए बी सी डी विल बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब देखिए थ्योरम, यहां से थ्योरम 10.11 ये कहता है कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, किसी ने कुछ मैसेज किया, हाँ प्रॉपर्टी पे बात करेंगे, वो प्रॉपर्टी थ्योरम से आएगा। ठीक है आयुष, तो प्रॉपर्टी देख रहे हैं आप, तो वही कह रहा है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल को पहचानने के लिए क्या करेंगे कि द सम ऑफ ईदर पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। कह रहा है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो उनके अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और इसका कन्वर्ज वे भी हम बात करेंगे कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल जिसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है तो हम कहेंगे कि दैट क्वाड्रिलेटरल मस्ट बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। देखिए कैसे, अभी हम लोग प्रूफ पे नहीं जाते हैं। ये कह क्या रहा है स्टेटमेंट, ये कह रहा है कि अगर कोई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने के लिए क्या होना चाहिए कि भाई वो चारों वर्टिसेस सर्कल पे लाई करने चाहिए। चार वर्टिसेस एक सर्कल ले लिया, उस पे चारों वर्टिसेस लाई करा के एक क्वाड्रिलेटरल बना दिया। ठीक है, तो इनके कह रहे हैं अपोजिट साइड का सम, अपोजिट एंगल्स का, सॉरी अपोजिट एंगल्स का सम क्या कह रहा है कि वो 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मींस ये एंगल ए और एंगल सी ये कितना होना चाहिए, एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल सी वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। और दूसरा एंगल बी प्लस एंगल डी, एंगल बी प्लस एंगल डी, ये दो अपोजिट एंगल्स हैं, ये भी कितना होना चाहिए 180 डिग्री है। ये कह रहा है कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उनके अपोजिट एंगल्स का सम क्या होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। ये पहला प्रॉपर्टी। दूसरा प्रॉपर्टी ये होगा कि अगर हमें ये पता नहीं है साइक्लिक है कि क्या है, हमें ये पता नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है कि इनके अपोजिट साइड के सम, अपोजिट एंगल्स का सम, अपोजिट एंगल्स का सम जो है वो क्या है 180 डिग्री है। कोई क्वाड्रिलेटरल ऐसा है जिसका अपोजिट एंगल का सम a प्लस सी 180 डिग्री, b प्लस डी 180 डिग्री है, इसका मतलब कि ये ए बी सी डी जो होगा वो एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। देखिए यहाँ पे सर्कल तो बनाया नहीं है, लेकिन अगर हमें ये पता है कि इनके अपोजिट एंगल का सम क्या है 180 डिग्री है, तो किसी भी एक पॉइंट को सर्कल से गुजार कर अगर यहां से सर्कल ड्रॉ करेंगे ना तो ये सर्कल जो है चारों पॉइंट से होकर पास करेगा। समझ रहे हो क्या भाई, क्लियर है क्या इतना सभी को? तो अब हम क्या कर रहे हैं, इस प्रॉपर्टी को प्रूफ करने जा रहे हैं कि जो पहली बात हमने हमने ये कन्वर्ज था, ये क्या है, ये थ्योरम है, और इस थ्योरम का कन्वर्ज क्या होगा कि इफ द ईच पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री देन, या हम कहेंगे इफ इन अ क्वाड्रिलेटरल, इन अ क्वाड्रिलेटरल opposite angles are supplementary, opposite angles are supplementary, then it must be a cyclic quadrilateral. ओके, किसने लिखा है कि आयुष बोल रहे हैं कि ये स्क्वायर और रेक्टेंगल भी हो सकता है। तो भाई ऑब्वियसली स्क्वायर और रेक्टेंगल में, दोनों स्क्वायर और रेक्टेंगल जो भी आप लेते हो उनके अपोजिट एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री होता है। इसका मतलब किसी भी स्क्वायर और किसी भी किस में रेक्टेंगल में अगर किसी एक वर्टेक्स को आपने, एक वर्टेक्स से अगर कोई सर्कल गुजार रहे हो तो ऑब्वियसली वो चारों वर्टेक्स से होकर वो सर्कल गुजरेगा, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसको प्रूफ करते हैं हम लोग। पैरेललोग्राम क्वाड्रिलेटरल, लेकिन कोई भी पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री नहीं होता है। ठीक है शिखर, तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि ऑल पैरेललोग्राम्स कैन बी या मस्ट बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इज इट ओके? किसी भी पैरेललोग्राम की क्या ये प्रॉपर्टी होती है क्या कि उसके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होता है? नहीं होता है। ठीक है, वो नहीं होता है तो क्या, यानी कि कोई भी पैरेललोग्राम जो होगा वो साइक्लिक नहीं होगा। क्लियर है? ओके शिखर,
इज इट क्लियर? अपोजिट एंगल इक्वल होने की हमने प्रॉपर्टी यहां पे डिस्कस नहीं किया है। हमने बोला कि अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री होना चाहिए। हमने इक्वल होने का कॉन्सेप्ट बताया क्या अभी? हमने तो ये बोला कि अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री होना चाहिए, इक्वल होने की कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं इसको प्रूफ कैसे करेंगे। तो साइक्लिक प्रूफ करना है तो क्या करेंगे कि भाई पहले हम क्या कर रहे हैं, एक सर्कल ले रहे हैं। एक सर्कल ले रहे हैं और पहले से ही हम अपने पॉइंट्स को सर्कल पे रखेंगे ताकि ये अब कोई डाउट ना रहे कि ये साइक्लिक है कि नहीं। तो किसी भी तरह के 4 पॉइंट्स रखेंगे सर्कल पे। तो 4 पॉइंट से जो भी सर्कल बनाएंगे चलिए ये हमने ले लिया ए बी सी डी। क्या ले लिया? ए बी सी डी। ए बी सी डी हमने क्या ले लिया? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ले लिया और साथ ही साथ इसके वर्टिसेस भी ड्रॉ कर लेंगे। इसके वर्टिसेस भी ले लेते हैं। वर्टिसेस भी ले लेते हैं, ठीक है भाई। और यहां पे करेंगे क्या हम कि अब हम इस एंगल्स को डिवाइड कर देते हैं, इसका नेमिंग कर देंगे। इसका नाम 1 ले लेते हैं क्योंकि अभी सब एंगल का काम पड़ने वाला है तो बारी बारी से इसका नाम लिखेंगे तो बड़ा लेंदी हो जाएगा। इसका एंगल 2 नाम दे देंगे, इसको 3 लिख लेते हैं, इसको 4 लिख लेते हैं, इसको 5 लिख लेते हैं, इसको 6 लिख लेते हैं, इसको 7 लिख लेते, इसको 6 लिख लिया हमने, इसको 7 ले लिया हमने और इसको 8 लिख लिया। किसी को कोई दिक्कत इतने में? अभी तक फिगर में किसी को कोई दिक्कत है? दिक्कत है तो फटाफट लिख दीजिए, अदरवाइज हम लोग आगे बढ़ेंगे। नो, गुड। चलिए अच्छा रेस्पॉन्स है। तो अब लिखना पड़ेगा लेट। आपको बस मानना यह है कि अब देखिए आपने जो सर्कल्स जो वर्टिसेस हैं किसके क्वाड्रिलेटरल के, वो आपने सर्कल पे लिए हुए हैं। तो पहले से ये नोन है कि लेट ए बी सी डी क्या होगा? लेट ए बी सी डी बी अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या है भाई? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। क्या है? एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। अब देखिए यहां पे हमने ये सब नहीं लिखेंगे कि हमने इसको एंगल्स में डिवाइड कर दिया है। हमें प्रूफ क्या करना है? वी नीड टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी ये होना चाहिए 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल डी ये भी क्या होना चाहिए भाई? 180 डिग्री होना चाहिए। ये कह रहा है। कंस्ट्रक्शन में लिख लीजिए, ये कंस्ट्रक्शन का पार्ट तो नहीं होना चाहिए लेकिन लिख ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कंस्ट्रक्शन में ले लीजिए, join the diagonals AC and BD। AC और BD जो दो डायगोनल्स है उनको आपने
ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब आइए प्रूफ में। प्रूफ, ठीक है, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, तो ध्यान दीजिए, इस एंगल, देखिए जिसको इसको मैं अभी ये करने वाला हूं, पॉइंट करने वाला हूं, ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे क्या? देखिए, तो अगर हमने बीसी को एक सेगमेंट माना, बीसी को एक कॉर्ड माना, तो इस कॉर्ड के सेम साइड में एंगल 1, सॉरी एंगल 2 और एंगल 7 बना हुआ है। तो अगर ये दोनों इक्वल होंगे क्या? अभी हमने थ्योरम 10.9 पढ़ा था, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। क्लियर है भाई? उसी तरह आपको अगर हम ए बी को कॉर्ड मानते हैं, ए बी को कॉर्ड मानते हैं, तो ए बी के सेम सेगमेंट में बने एंगल जो होंगे, एंगल 8 और एंगल 5 है, वो भी इक्वल होने चाहिए। बीसी वाला तो देख लिया। डीसी को अगर हम एक सेगमेंट मानेंगे, तो डीसी के सेम साइड में एंगल 1 और एंगल 4 बना हुआ है, वो भी इक्वल होगा। और अगर एडी को अगर हम एक सेगमेंट मानते हैं, तो एंगल 6 और एंगल 3 वो इक्वल होंगे। ये चार जो पेयर्स हमने बोले, क्या वो सभी को समझ में आया? दिख रहा है क्या आपको? तो मैं एक लिख रहा हूं, अब बाकी सबको लिखूंगा सेम। ठीक है, सिंस okay, since AB is a chord, since AB is a chord, AB क्या है भाई? एक कॉर्ड है। ये AB देखिएगा थोड़ा ध्यान से, AB एक कॉर्ड है, AB एक कॉर्ड है। therefore AB अगर कॉर्ड है, तो इस AB के सेम साइड में बना एंगल कौन सा होगा? सेम सेगमेंट में बना एंगल 8 और एंगल 5 होगा क्या? एंगल 8 एंगल 5, तो यहां पे लिख सकते हैं कि दिस इज एंगल 8 इक्वल्स टू एंगल 5। ठीक है भाई, इसका हम नाम देंगे एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ AB, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ AB। देखिए, जो रिपीट करने को बोल रहे थे आयुष, क्लियर है ये वाला? ये क्लियर होगा तो सब ऐसे ही धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा। आयुष कंफर्म, कंफर्म कीजिए, क्लियर है? नहीं होगा तो फिर से बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। कंफर्म नहीं हुआ मतलब क्लियर है? राइट सी फॉर द क्लियर, अदरवाइज मैं रिपीट करूंगा। नॉट क्लियर? देखिए, मैं इस फिगर को अलग अलग करता हूं। अगर मैंने यहां पर एक सर्कल बनाया, यहां पर कोई एक, ध्यान से दीजिए, ए बी हमने लिया हुआ है, तो आपको यह दिख रहा होगा कि यहां पर अगर 2 पॉइंट हमने लिया, इस तरीके का और इस तरीके का, तो देखिए, तो अगर ए बी, अगर ये ए बी है, ए बी, और यहां पर पॉइंट डी है और यहां पे पॉइंट सी है, तो ये दिख रहा होगा कि ये एंगल 8 है और ये वाला एंगल क्या है? 5 है। तो एंगल 5 और 8 बराबर नहीं हो जाएगा क्या? क्योंकि ये दोनों एंगल क्या है? सेम सेगमेंट में लाई कर रहे हैं ए बी के। ठीक है, इसलिए ये 8 और 5 जो होंगे इक्वल होंगे। उसी तरह अब बीसी को देखिएगा थोड़ा सा ध्यान से। बीसी को, अगर बीसी को एक सेगमेंट मानते हैं, तो बीसी के सेम सेगमेंट में एंगल 2 और एंगल 7 लाई कर रहा है क्या? तो एंगल 2 और एंगल 7 भी इक्वल होगा क्या? एंगल 2 और एंगल 7 इक्वल होगा क्या? इज इट कंफर्म टू एवरीवन? कंफर्म कीजिए तो हमको। ठीक है, तो हम इसी तरह लिखते हैं, सिमिलरली,
सिमिलरली क्या लिखेंगे, सिमिलरली एंगल 2 जो है वो एंगल 7 के बराबर है। वेल्डन शिखर, एंगल 2 जो है एंगल 7 के बराबर है। क्या लिख देंगे यहां पे भी, एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ BC, BC के सेम सेगमेंट में लाई कर रहा है। उसी तरह किसको लेंगे, CD को ले लेते हैं। CD को अगर लेंगे तो एंगल 1 और एंगल 4 हो जाएगा। गुड, एंगल 1 इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल 4 के। ये कहेंगे कि एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ व्हाट, CD के सेम सेगमेंट में है। एंड लास्टली हम लिखेंगे, एंड लास्टली क्या है इसमें, लास्टली ये है कि अगर DA को हम लेते हैं तो एंगल 3 और एंगल 6 इक्वल हो जाएंगे। एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6, तो हम लिखेंगे एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 6। ये भी क्या होगा भाई, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ये DA या सेम सेगमेंट ऑफ DA। इस तरह से हो गया। नाउ भाई साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो चाहे कैसा भी क्वाड्रिलेटरल हो, क्वाड्रिलेटरल अगर होगा तो उनके चारों एंगल्स का सम जो है वो 360 होना चाहिए। यानी कि एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D, ये कितना हो जाना चाहिए भाई, दैट शुड बी इक्वल्स टू 360 डिग्री। इसमें तो किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा ना कि चारों एंगल का सम जो है 360 डिग्री होता है। ये हमने ले लिया। अब एंगल 1 को हमने कितने में डिवाइड किया है, एंगल 1 जो है वो 1 और 2 मिलकर हो जाएगा। एंगल 1 को हम नहीं लिख सकते हैं क्या कि दिस विल बी एंगल 1, एंगल A को एंगल 1 प्लस एंगल 2 लिख के बनाया हमने। तो उसी तरह हम लिख सकते हैं कि ये जो एंगल 1 है वो किसके बराबर है, एंगल 1 नहीं, एंगल A जो है वो एंगल 1 प्लस एंगल 2 से मिलकर बना हुआ है। सिमिलरली एंगल B जो है वो एंगल 3 प्लस एंगल 4 से मिलकर बना हुआ है। उसी तरह एंगल C जो है वो एंगल 5 ये क्या है, एंगल 5 प्लस एंगल 6 इससे मिलकर बना हुआ है, और एंगल 7 प्लस एंगल 8 ये इससे मिलकर बना हुआ है। ये क्या हो गया, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब हमें देखिए हमें क्या चाहिए, हम सपोज कीजिए पहले A और C को निकालना चाहते हैं, A प्लस C 180 डिग्री। तो A और C में 1 और 2 तो है ही, 1 और 2 को एज इट इज छोड़ देंगे, 1 और 2 को एज इट इज छोड़ देते हैं। ठीक है, अब देखिए हमें 7, 8 और 3, 4 को चेंज करने की जरूरत है, 7, 8 और 3, 4 को। तो देखिए 1 और 2 को एज इट इज छोड़ दीजिए, एंगल 1 प्लस एंगल 2, 1 और 2 को एज इट इज छोड़ दिया, प्लस 3 और 4 को देखिए, एंगल जो 3 है वो एंगल 6 के बराबर है, तो एंगल 3 के जगह पे एंगल 6 लिख दिया। ठीक है, प्लस एंगल 4 के जगह पे एंगल 1 लिख सकते हैं क्या, देखिए हमने प्रूफ किया हुआ है। ठीक है, इसका इक्वेशंस का नाम लिख देते हैं, ये इक्वेशन हो गया 1, ये इक्वेशन हो जाए 2, ये इक्वेशन हो जाएगा 3, और ये इक्वेशन हो जाएगा 4। तो देखिए यहां हमने एंगल 3 को एंगल 6 लिखा तो वो यूजिंग 4 लिखा, एंगल 4 को
एंगल 1 के बराबर लिखा यूजिंग किसके 3 के लिखा, प्लस एंगल 5 और 6 को एज इट इज छोड़ दीजिए। 5 और 6 में 5 और 6 कहाँ है, यहाँ पे है ना, सी तो लेना है, 5 और 6 छोड़ दीजिए। 5 और 6 छोड़ दिया, ऐसे ही एंगल 5 प्लस एंगल 6। और एंगल 7 के बारे में क्या कहना है, एंगल 7 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 7 जो है एंगल 2 के बराबर है। और एंगल 8 जो है, एंगल 8, ये देखिए एंगल 8 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, एंगल 8 जो है वो एंगल 5 के बराबर है, तो एंगल 5, ठीक है। एंड दिस इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। यहां पे ये कैसे लिखेंगे, लिखेंगे यूजिंग किसका किसका 1 2 3 एंड 4, चारों इक्वेशन का एक साथ आपने यूज किया हुआ है 4। अब देखिए तो एंगल 1 यहां पे भी है, एंगल 1 यहां पे भी है, ये 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 हो जाएगा क्या, 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 प्लस एंगल 2 यहां पर भी है और एंगल 2 यहां पर भी है, दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 2 हो जाएगा क्या, प्लस एंगल 5 के बारे में देखिए, एंगल 5 यहां भी है, एंगल 5 यहां भी है, तो ये क्या हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ एंगल 5 हो जाएगा क्या, और एंगल 6 यहां भी है, एंगल 6 यहां भी है, तो दिस विल बी 2 टाइम्स ऑफ एंगल 6 हो जाएगा क्या, एंड दिस इज इक्वल्स टू व्हाट 360 डिग्री। तो यहां से 2 कॉमन निकाल लीजिए तो आपको मिल गया एंगल 1 प्लस एंगल 2, प्लस यहां से भी पूरे में से 2 निकाल लेते हैं, यहां से भी 2 निकालेंगे तो वो ब्रैकेट में मिलेगा एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये क्या हो जाएगा 2 तो सब में से कॉमन निकला हुआ है, ये 360 डिग्री। अब एंगल 1 प्लस 2 जो है एंगल ए के बराबर आ रहा था, ठीक है, और यानी कि 2 टाइम्स ऑफ, प्लस यहां 5 और 6 मिलके एंगल सी के बराबर आ रहा था, दिस विल बी 360 डिग्री। तो दिस इंप्लाइज एंगल ए प्लस एंगल सी चाहिए होगा, एंगल सी, तो कितना मिलेगा 2 से डिवाइड कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, दिस विल बी 180 डिग्री। सभी को क्लियर हुआ क्या, एवरीवन प्लीज राइट यस और नो। इज इट क्लियर टू एवरीवन। बी एंड डी का सम 180 डिग्री कैसे निकालेंगे बताइए तो, दूसरा पार्ट भी दिखाना है ना कि बी प्लस डी जो है वो 180 डिग्री होना चाहिए, उसको कैसे दिखाएंगे, कोई बोल नहीं रहा है। अंशु आप बताओ तो, ये अनम्यूट करके बताइए तो, अंशु Angle 1 अनम्यूट is योरसेल्फ। equal angle 1 is equal to angle 4, तो 1 के प्लेस पे 4 को रख देंगे। कैसे, नहीं बेटा वो पैरेललोग्राम नहीं है ना, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। अच्छा एंगल 1, अच्छा वैसे बोल रहे हो, उससे भी आसान तरीका है, देखिए ये कन्वर्जन, जैसे एंगल 1 और एंगल, देखिए यहाँ पे हमने चेंज नहीं किया था, एंगल 1 और 2 को चेंज नहीं किया था और एंगल 5 और नहीं था, तो अब दूसरे वाले टर्म में ये कह सकते थे कि 1 2 को और 5 6 को चेंज कर लेते हैं तो 3, लेकिन उससे आसान हमारे पास मेथड है, उससे आसान हमारे पास मेथड ये है कि हम कहाँ चल जाए भाई, हम ये तो जानते हैं ना, हम ये जानते हैं सिंस साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने का डेफिनेशन क्या था कि वैसा क्वाड्रिलेटरल जिसके सभी वर्टिसेस क्या हो, सर्कल पे लाई करें। तो क्वाड्रिलेटरल तो है भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भी एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है, तो कहेंगे सिंस ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। अब अगर ये क्वाड्रिलेटरल है तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये क्या होना चाहिए, ये 360 डिग्री होना चाहिए।
और ऑलरेडी आपने ए और सी का सम अलग अलग कर लेते हैं थोड़ा सा इस तरह से, एंगल ए प्लस सी इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, प्लस एंगल बी प्लस डी इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, एंड दिस इज 360 डिग्री। और ए प्लस सी को तो ऑलरेडी 180 डिग्री दिखा चुके हैं हम, प्लस एंगल बी प्लस डी। हाँ देखिए रुको मैं बता रहा हूं, ये भी 180 डिग्री, ये 360 डिग्री, देयरफॉर एंगल बी प्लस एंगल डी 180 डिग्री। ठीक है, ये मेथड ज्यादा आसान होगा, ये मेथड क्या होगा, ज्यादा आसान होगा, इसलिए आप इस मेथड का यूज कीजिए। देखिए क्यों, यहां पे ना कन्वर्जन कर करके रखना होगा। जैसे यहां पर हमने शायद किसी ने बताया भी ये कि देखिए यहां पर पहले जब ए और सी प्रूफ करना था तो हमने इसको चेंज नहीं किया है और इसको भी चेंज नहीं किया है, क्योंकि ये यही तो ए और सी मिलकर बना रहे थे। तो हमने क्या किया, इस एंगल को और इन दो एंगल्स को ए और सी के फॉर्म में ब्रेक कर दिया। ठीक है, ए और अब दूसरे फॉर्म में अगर हमें बी और डी प्रूफ करना है तो हम ये कर सकते थे कि इस रेड वाले एंगल्स को, इस 1 और 2 को बी सॉरी 1 और 2 1 एंड 2 एंड 5 एंड 6 इन चारों एंगल्स को हम किसमें ये कन्वर्ट कर लेते हैं, 3 4 और 7 8 में कन्वर्ट कर लेते तो भी आ जाता। लेकिन उससे जाएंगे तो ये कन्वर्जन करने से अच्छा है कि हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ क्वाड्रिलेटरल का यूज कर लें, किसी भी तरह से कर सकते हैं। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, तो जो पहला प्रॉपर्टी था साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कि भाई अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमने आपके सामने प्रूफ कर दिया। ठीक है, ये आपके सामने क्या हो गया, प्रूफ हो गया। अब देखिए इसका कन्वर्ज है, इसका कन्वर्ज ये है कि इफ द सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री देन द क्वाड्रिलेटरल इज साइक्लिक। क्वाड्रिलेटरल क्या होगा, साइक्लिक होगा। ठीक है, अब उल्टा पूछ रहा है भाई, ये कह रहा है, ये कह रहा है कि सपोज कीजिए कि आपके पास ये ए बी सी डी एक क्वाड्रिलेटरल है, सपोज कीजिए सॉरी ये सपोज कीजिए कि आपके सामने ये ए, इस तरह से मैं पहले क्वाड्रिलेटरल बना ले रहा हूं। ठीक है, सपोज कीजिए कि ये ए बी सी डी, ए बी सी डी क्या है, एक क्वाड्रिलेटरल है, और ये ऐसा क्वाड्रिलेटरल है कि सम ऑफ अ पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स, पेयर ऑफ अपोजिट एंगल का सम जो है, जैसे ए और सी क्या है, ए प्लस सी का जो सम है, ए प्लस सी का सम वो क्या होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए, एंड बी प्लस डी का भी सम क्या होना चाहिए, 180 डिग्री। ये गिवन है, तो कह रहा है कि आपको बताना है कि ये ए बी सी डी जो होगा वो भी सर्कल पे लाई करना चाहिए। तो ये क्लियर है क्या कि ये कह क्या रहा है? ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तो अगर आपको याद होगा तो थ्योरम 10.10 में हमने देखा था, थ्योरम 10.10 में देखा था कि अगर सेम सेगमेंट में दो पॉइंट्स हैं, सेम सेगमेंट में दो पॉइंट्स हैं या दो एंगल्स है, अगर वो दोनों एंगल्स इक्वल होते थे तो चारों पॉइंट क्या होता था, कॉन्साइक्लिक होता था, यानी कि सर्कल पे लाई करता था। तो ये देख दिया है कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है भाई, अगर ये सर्कल पे लाई कर जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा। इसका मतलब कि आपको ये प्रूव करना है कि ये बताइए कि ये ए बी सी एंड डी जो होगा वो भी एक सर्कल पे लाई करेगा। ठीक है, तो आपको ये प्रूव नहीं करना है कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, आपको ये प्रूव करना है कि these 4 points, that means these 4 vertices A, B, C and D will lie on a circle। ठीक है, और वैसा ही कुछ हमने केस वहां पर देखा था। ठीक है, तो देखिए प्रूफ करते हैं, प्रूफ से पहले लिख लेते हैं क्या क्या गिवन है भाई। तो लिखेंगे लेट
ए बी सी डी be a quadrilateral be a quadrilateral such that angle A plus angle C is equal to angle B plus angle D equals to what 180 डिग्री। यही प्रूफ करना है आपको, सॉरी ये गिवन है, ये क्या है गिवन है, प्रूफ करना है आपको। वी नीड टू प्रूव दैट, we need to prove that quadrilateral ABCD, quadrilateral ABCD is a cyclic quadrilateral। क्या होना चाहिए भाई, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होना चाहिए। प्रूफ में कैसे प्रोसीड करेंगे, क्या करेंगे, एकदम सेम कॉन्सेप्ट वही जैसा होगा, सेम कॉन्सेप्ट वहां, यानी कि इस थ्योरम को हम पहले देख चुके हैं भाई, बस फॉर्म अलग अलग होंगे। तो देखिए ये पॉसिबिलिटी की सबसे पहले बात करते हैं। ये अगर ये क्वाड्रिलेटरल गिवन है कि एबीसीडी क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, तो दो ही पॉसिबिलिटी होगी, इधर ये एबीसीडी जो होगा एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा और दूसरा कि एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा तो प्रूफ तो डन हो जाएगा भाई, तो हमें मानना पड़ेगा दूसरा वाला केस कि ए जो क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है भाई, लेट क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी, या इफ पॉसिबल लिखना होगा, क्योंकि पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री हो गया तो साइक्लिक ही होगा, लेकिन अभी प्रूफ नहीं हुआ है तो हम मान लेंगे एक बार कि अगर पॉसिबल है तो मान लीजिए कि एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। लिखेंगे इफ पॉसिबल हो तो सपोज कर लीजिए, सपोज ए बी सी डी is not a cyclic quadrilateral। अगर संभव है, अगर पॉसिबल है तो ये मान लीजिए कि ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं। अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके जो चारों पॉइंट्स ABCD हैं वो भी सर्कल पे लाई नहीं करने चाहिए, लेकिन हम जानते हैं कि किसी 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल गुजार सकते हैं। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि भाई चारों पॉइंट से नहीं गुजर रहा हो, लेकिन 3 डिफरेंट पॉइंट से हमारा ये जो सर्कल है वो गुजर रहा है। देन let the circle passes through only A, B, C but not D से होकर नहीं गुजरेगा। ठीक है, क्योंकि हमने भाई माना है कि ये क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। मान लेते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो प्रूफ ओवर हो जाता है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं होगा। ठीक है,
तो नहीं होगा तो चारों पॉइंट से होकर नहीं जाएगा, लेकिन 3 पॉइंट से एक यूनिक सर्कल जाता है, ये थ्योरम 10.5 हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है। मान लेते हैं कि 3 पॉइंट सर्कल होकर जाएगा, ठीक है भाई, 3 डिफरेंट पॉइंट से ये सर्कल होकर जा रहा है। अब क्या करेंगे, तो हमें ये सर्कल बनाने पड़ेंगे कि कैसा कैसा होगा, क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी। तो पॉसिबिलिटी को पहले नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटी होगा। ये कंस्ट्रक्शन 1 एक इस तरह का हो सकता है, या केस 1 कह सकते हैं। क्या लिखेंगे, केस 1 लिखते हैं, नॉट कंस्ट्रक्शन। केस 1 क्या होगा, और केस 2 क्या होगा। केस 2 क्या होगा। केस 1 ये होगा कि अगर आपने जो सर्कल ड्रॉ किया है, आपने जो सर्कल ड्रॉ किया है, और ये सर्कल जो है 3 डिफरेंट पॉइंट से होकर गुजर रहा है भाई, 3 डिफरेंट पॉइंट से होकर गुजर रहा है। तो ए से जा रहा था, ए बी और ये सी, तीनों से होकर गुजार रहा था, लेकिन आपका पॉइंट जो डी है वो कुछ यहीं पे रह गया, पॉइंट डी जो है वो यहीं पे रह गया। तो डी जो है वो समथिंग यहां पे रह गया। डी से गुजार, ए बी सी से गुजारे ना, तो डी से नहीं गुजरा, और डी जो है यहाँ पर अंदर रह गया। हम जो बना रहे हैं नहीं दिख रहा है, आई थिंक नेटवर्क इश्यू होगा, थोड़ी देर में दिख जाएगा। तो ये ए बी सी और यहां पर पॉइंट डी है, ठीक है। और दूसरा ये हो सकता है कि सभी को नहीं दिख रहा है क्या, राइट यस और नो, जो डायग्राम बना रहा हूं वो सभी को नहीं दिख रहा है। एक बार कंफर्म कीजिए, मैंने 2 डायग्राम बनाए हैं, केस 1 और केस 2 करके, सभी को नहीं दिख रहा है। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है भाई। मैंने 2 डायग्राम बनाए, केस 1 और केस 2 करके। सर रिप्लाई किए हैं सर। अच्छा थोड़ी देर बाद, ओके, आई थिंक लग रहा है नेटवर्क का इश्यू हो रहा है थोड़ा सा, लेकिन अब दोनों दिख रहा होगा, अब दिख रहा होगा दोनों, थोड़ा ठीक आ गया नेटवर्क, ठीक है। चलिए, तो ये दोनों है। तो देखिए, तो मान लीजिए कि सपोज कीजिए, यहाँ पे थोड़ा हम लोग ऐसे ओरली देख लेते हैं कि 3 पॉइंट्स, ये 4 पॉइंट्स हैं, 4 पॉइंट्स हैं, ठीक है, ए बी सी, ए बी सी और डी, ठीक है। तो एबीसी से अगर सर्कल गुजार रहे हैं ना, तो ये क्या हो रहा है, एबीसी से गुजरने के बाद ये डी से नहीं गुजर रहा है, तो या हो तो ये डी जो होगा, अगर डी से गुजर नहीं रहा होगा तो या तो डी जो होगा या तो सर्कल के बाहर हो जाएगा या सर्कल के अंदर हो जाएगा। यही दोनों पॉसिबिलिटी कंसीडर किया है भाई, कि अगर चौथा पॉइंट डी जो है वो सर्कल पर नहीं होगा, दैट मीन्स दैट पॉइंट डी either lie inside the circle or it lie outside the circle, ठीक है। जैसा कि केस 1 में देखा हमने कि यहाँ पे डी जो है हमारा वो इनसाइड द सर्कल लाई करने लगा, और केस 2 में हमने देखा कि हमारा जो डी है वो आउटसाइड ऑफ द सर्कल लाई करने लगा। यही 2 पॉसिबिलिटी है। अगर डी जो है सर्कल पर लाई करने लगता तो आपका तो काम ही हो जाता, ठीक है, क्योंकि और ये काम होता नहीं, क्योंकि आपने लिखा है कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, इसका मतलब चौथा पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं करना चाहिए था। तो उन्हीं 2 केसेस को हमने कंसीडर किया है। तो यहाँ पे लिखते हैं
क्या हमने लिखा है कि इफ पॉसिबल suppose कि ABCD is not a cyclic quadrilateral, then let the circle passes through only ABCD but not D. Then in this case, then yeah, in this case, this case is the point D, the point D, D either inside the circle, inside or outside the circle, outside the circle. ठीक है, outside of the circle, outside the circle as shown in the case first and second, as shown in the case first and second, जैसा कि हम लोगों ने केस 1 और 2 में इसको दिखाया हुआ है भाई कि अगर रुके अब दिखाई दे रहा है क्या? तो हमने यही लिखा कि भाई अगर वो पॉइंट डी जो है वो सर्कल पे नहीं लाई कर रहा है तो यह तो सर्कल के बाहर लाई कर रहा होगा और सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा, और यही दोनों बात हमने केस 2 और केस 1 और केस 2 के फिगर में शो किया हुआ है। ठीक है, शो किया हुआ है। अब क्या करेंगे यहां पर इस केस 1 में क्या करते हैं, एक्सटेंड एडी को क्या करेंगे भाई, नहीं सेंटर पे नहीं, एक्सटेंड एडी को क्या कर रहे हैं, एक्सटेंड करेंगे अगर आप तो देखिए कुछ ऐसा जाएगा। देखिए मैं रेड कलर से एक्सटेंड कर रहा हूं, देखिए एडी को एक्सटेंड करेंगे तो डी से ए से डी तो जुड़ा हुआ है, आगे ये आते जाएगा और ये कुछ इस तरह से सर्कल को कहीं जाकर डी डैश पर मान लीजिए इंटरसेक्ट किया। इसका नाम डी डैश रख दीजिए। ठीक है, और यहां पर जो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है उसका भी नाम डी डैश रख दीजिए। ठीक है, तो हम लिखेंगे एक्सटेंड एडी टू इंटरसेक्ट द सर्कल एट डी डैश पर इंटरसेक्ट करें एंड जॉइन डी डैश सी। क्या करेंगे, डी डैश सी को अब ज्वाइन कर लेते हैं हम, डी डैश सी को हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, उसी तरह यहां पर भी लिखेंगे कि let AD intersect the circle, AD intersects
the circle intersects the circle at d dash पर इंटरसेक्ट करेगा and join d dash c, d dash c पर हम क्या करेंगे, इसको ज्वाइन कर लेंगे। क्लियर है क्या ये बात सभी को? सभी को ये बात क्लियर हो रहा है? इसका मतलब कि भाई डी जो है वो सेंटर, वो सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, लेकिन अब यहां से जो डी डैश आपको मिला है वो दोनों ही सर्कल पे लाई करेंगे। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं कि दोनों ही केसेस में, इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस, एडी, देखिए एडी को जैसे मान लीजिए एडी यहां तक था, मान लीजिए ए यहां पर है, डी यहां पर है, अगर हम कह रहे हैं एक्सटेंड एडी, एडी को एक्सटेंड करने का मतलब ए से डी तक एक्सटेंड करेंगे इस तरह से, तो आगे बढ़ेगा ना भाई। तो उसी तरह से ए से डी को एक्सटेंड किया ना, तो आगे बढ़ के डी डैश मिला, और वो डी डैश जो पॉइंट है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो इंटरसेक्ट कर रहा होगा तो सर्कल पे ही लाई करेगा ना भाई। और सिमिलरली यहां पर एडी जो है, वो एडी जो हमें एडी को यहाँ एक्सटेंड नहीं करना पड़ा है, क्योंकि एडी बाहर लाई कर रहा है, तो कोई पॉइंट होगा जो सर्कल जो क्या होगा, सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो उस पॉइंट को डी डैश मान लिया हमने। ठीक है, तो यही किया हमने, तो इसको इरेज कर देते हैं थोड़ा सा। चलिए, दोनों ही केसेस में आप ये कह पाएंगे, इन बोथ द केसेस, इन बोथ द केसेस क्या बोल सकते हैं हम कि एंगल B प्लस डी डैश जो होगा वो लाई कर रहा है, नहीं बोथ द केसेस, ये थोड़ा सा लिखने में एरर कर दिया, इन बोथ द केसेस ये बोल पाओगे, दोनों ही केसेस में आपको ए बी जी क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी डैश is a cyclic quadrilateral। ये बात हजम हो रही है क्या सभी को? ये जो हमने स्टेटमेंट लिखा है कि ए बी सी एंड डी डैश, वो क्या होगा, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा, क्योंकि डी डैश जो है भाई वो सर्कल पे लाई कर रहा है, और ऑलरेडी हमने ये जो कंस्ट्रक्टल बनाया था वो ए बी सी से लाई कर रहा था, इसका मतलब कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। और इसके पहले वाले थ्योरम में हमने देखा था कि अगर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो उसके अपोजिट एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। दैट मींस देयरफॉर हम कह सकते हैं कि एंगल बी प्लस एंगल डी डैश ये कितना मिलना चाहिए, वो 180 डिग्री मिलना चाहिए। ठीक है, क्या लिख देंगे, सिंस, या लिखेंगे सम ऑफ, या सम क्या बोलते हैं, opposite angles of a cyclic quadrilateral is supplementary। क्या बोल दिया हमने, सप्लीमेंट्री बोल दिया। ठीक है भाई, सप्लीमेंट्री का मतलब ऐसे दो एंगल जिसका सम क्या हो जाए, 180 डिग्री हो जाए, तो सप्लीमेंट्री हमने लिख दिया। बट आपको दिया हुआ है, बट गिवन है कि एंगल बी प्लस एंगल डी दिया हुआ है ना, कि ये ए बी सी डी ऐसे क्वाड्रिलेटरल है भाई कि इनके अपोजिट एंगल का सम 180 डिग्री है, ये गिवन है। तो इन दोनों ही इक्वेशन से आप बोल सकते हो, ये ऊपर वाला स्टेटमेंट भी 180 डिग्री के बराबर, दूसरा वाला स्टेटमेंट भी 180 डिग्री के बराबर। इसका मतलब कह सकते हो देयरफॉर कि एंगल बी प्लस एंगल डी डैश इज इक्वल टू एंगल बी प्लस एंगल डी।
ये बोल सकते हो दोनों इक्वेशन को कंपेयर किया, अब दोनों में एंगल बी जो है कॉमन है, तो ये वाला कैंसिल होगा, तो आप लिख सकते हो एंगल डी डैश इज इक्वल्स टू एंगल डी। ठीक है, एंगल डी डैश इक्वल्स टू डी। अब देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहां पर डी डैश जो है, डी डैश और ये डी जो है, अगर इस डी के बारे में देखेंगे तो डी वाला एंगल ये वाला हमने लिखा है, तो इस केस में, पहले वाले केस में ये जो डी जो है वो एक्सटीरियर एंगल होगा इसका, ट्रायंगल सी डी डी डैश का, और दूसरे वाले केस में डी डैश एक्सटीरियर एंगल होगा किसका, सी डी डैश डी का। समझ रहे हो क्या? तो कभी भी एक्सटीरियर एंगल अपोजिट इंटीरियर एंगल के बराबर होता है क्या? कि हमने देखा है कि एक्सटीरियर एंगल जो होता है हमेशा सम ऑफ अपोजिट इंटीरियर एंगल्स के बराबर होता है। ये बात सभी को समझ में आ रही क्या? राइट, यस और नो? एवरीवन, सभी लोग रिप्लाई करेंगे इसका। पॉइंट है, इस थ्योरम का पूरा इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है। ठीक है भाई, कि पहले वाले केस में डी हमारा जो है वो एक्सटीरियर एंगल है, तो डी की वैल्यू, यहाँ पे डी की जो वैल्यू है वो मिलनी चाहिए थी एंगल डी डैश प्लस सी के बराबर, और यहां पर डी डैश की वैल्यू मिलना चाहिए था, एंगल डी डैश की वैल्यू मिलना चाहिए था एंगल डी प्लस एंगल सी के, ये मिलना चाहिए था, लेकिन मिल रहा है कि एंगल डी डैश जो है डी के बराबर है। तो हम जो स्टेटमेंट वहां पर लिखे थे थ्योरम 10.10 में, वही स्टेटमेंट यहां पर भी लिखेंगे। लिखेंगे कि बट दिस इज, जो भी हमने कैलकुलेशन किया दोनों बोथ द केसेस के लिए लिखा हुआ है, तो हमने अलग से नहीं लिखना है कि ये पहले वाले केस दूसरे वाले में, इन बट दिस इज नॉट पॉसिबल। क्या है? पॉसिबल नहीं है। अच्छा भाई, पॉसिबल नहीं है यानी कि देखिए हमने सही से लेकर चला लेकिन रिजल्ट गलत आ गया, डी डैश जो है डी के बराबर, यानी कि एकदम कॉन्सेप्ट जो हमने एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था उस थ्योरम को इसने क्या कर दिया? वायलेट कर दिया। ये वायोलेशन इसलिए हुआ है कि हमने यहाँ पे जबरदस्ती किया था इस थ्योरम के साथ, इस थ्योरम के साथ जबरदस्ती कहाँ किया था? यहाँ पर। इफ पॉसिबल, पॉसिबल नहीं था लेकिन फिर भी हमने मान लिया कि क्या है, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है। तो अगर हम मैथमेटिक्स में कहीं भी हम रूल्स को वायोलेट करके चलते हैं, ठीक है, अगर जो पॉसिबल नहीं है उसको भी पॉसिबल मान के चलते हैं, तो जो रिजल्ट आएगा दैट शुड बी ऑलवेज इम्पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर जो फाइनल में रिजल्ट आ गया वो भी इम्पॉसिबल लगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल बराबर होता है, जो कि ये सरासर वायोलेशन है एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का। तो इसलिए कह सकते हैं कि बट दिस इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, अब पॉसिबल नहीं हुआ तो क्या होगा? इट इज पॉसिबल, ये पॉसिबल अब बनाएंगे, इट इज पॉसिबल इफ डी डैश जो है वो कॉन्साइड कर जाए, कॉन्साइड्स डी डैश जो है वो डी को कॉन्साइड कर जाए। अब जैसे ही डी डैश जो है वो डी को कॉन्साइड करेगा, और डी डैश कहां है? सर्कल पे है, तो अगेन ये डी भी जो है वो भी सर्कल पे लाई करने लगेगा। देन हम क्या लिखा? इट इज पॉसिबल इफ डी डैश कॉन्साइड्स विद डी, और डी पर जैसे ही कॉन्साइड्स करेगा दस डी also lies on the circle, and hence क्या बोलेंगे कि क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी, क्योंकि ए बी सी ऑलरेडी सर्कल पे लाई कर रहा था, डी भी लाई करने लगा, देन एंड हेंस क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्लियर होना चाहिए भाई सभी को? क्लियर है तो राइट सी राइट कर दीजिए, अदरवाइज रिपीट फॉर आर राइट कर दीजिए।
रिपीटेशन चाहिए तो आर लिख दीजिए, क्लियर है तो सी लिख दीजिए सभी लोग, एवरीवन। इंपॉर्टेंट थ्योरम है और यही दो जो लाइंस था ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो क्या करना था हमें, यही जब भी कौन साइक्लिक का कॉन्सेप्ट है कि सर्कल पे लाई कर रहा है कि नहीं, 4 पॉइंट्स दिए हुए हैं, 3 पॉइंट से सर्कल को गुजार दीजिए। चौथा पॉइंट बोलेगा कि सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है, तो चौथा पॉइंट सर्कल पे लाई नहीं कर रहा है तो या तो सर्कल पे लाई कर रहा होगा, या तो सर्कल के अंदर होगा या सर्कल के बाहर होगा। क्या करेंगे, अगर सर्कल के अंदर होगा तो उस एडी को एक्सटेंड कर देंगे, इस तरह से एक्सटेंड करेंगे कि वो जाके सर्कल पर इंटरसेक्ट करे, उस पॉइंट को तीसरे वर्टेक्स से ज्वाइन कर देंगे। और अगर वो एडी जो डी है सर्कल के बाहर है तो ऑब्वियसली वो एडी जो है सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा होगा, तो उस पॉइंट को डी डैश मान लीजिए, उसको ज्वाइन करेंगे, एक इसके पहले वाला थ्योरम लगाएंगे और जैसे ही थ्योरम लगाएंगे एक रिजल्ट का वैल्यूएशन हमें दिखेगा। देखिए इसी तरह से किया है और ये थ्योरम 10.10 का हमने यहाँ पर यूज कर लिया, 10.10 का कि साइक्लिक है तो सम अपोजिट एंगल्स का सम 180 डिग्री मिलना चाहिए, और ये सरासर वायोलेशन हो गया एक्सटीरियर एंगल थ्योरम का। और ये वायोलेशन इसलिए हुआ बिकॉज हमने एक कॉन्ट्राडिक्ट रिजल्ट एज्यूम किया था कि ए बी सी डी जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल नहीं है, तो हमारे उस कॉन्ट्राडिक्शन के वजह से यहाँ पे जो रिजल्ट आया वो क्या आ गया, गलत रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो एक क्वेश्चन देख सकते हैं क्या, आप लोग पहले होमवर्क लिख लीजिए। होमवर्क में 10.5 को आप कंप्लीट कीजिएगा, कंप्लीट करेंगे, कंप्लीट करेंगे और मिसलेनियस भी ट्राई कीजिएगा। मिसलेनियस जो चैप्टर है उसको भी ट्राई करेंगे, इसको भी डिस्कस करेंगे इस बार हम, ट्राई योरसेल्फ, ठीक है, इसको भी ट्राई करना है आपको। और आप लोग का देखिए, एक मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं, जितने लोगों को दोनों टेस्ट के पेपर में कौन कौन सा पेपर, हाँ मैं लिंक पे सेंड कर दूंगा, होमवर्क में लिंक पे सेंड कर दूंगा। थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिए, क्या मैं बोल रहा था, दोनों पेपर जो हुआ है एरिया का, ठीक है, और प्रोबेबिलिटी का, ये हिरॉन्स फार्मूला का जो एरिया और प्रोबेबिलिटी का, इसके जो भी क्वेश्चन में आपको डाउट होगा, क्वेश्चन नंबर हमको क्लास से पहले सेंड कीजिएगा ताकि मैं उतने ही क्वेश्चन को आपके सामने डिस्कशन में रखूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आप पहले से प्रिपेयर रखिएगा फॉर योर डाउट। जिस क्वेश्चन में डाउट होगा उस क्वेश्चन को आप पहले ही हमको बता देंगे ताकि मैं उन्हीं क्वेश्चन को कंसीडर करूं। इसमें जो एरिया वाले में क्वेश्चन नंबर 14 है, एरिया वाले में क्वेश्चन नंबर 14 वो इनकरेक्ट क्वेश्चन है, इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, तो मैं उसका ट्राई करूंगा कि इस अभी आंसर शायद नहीं अभी मार्क्स नहीं जुड़े हुए हैं तो सबको इसका मार्क्स कर मिले। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, मेंसुरेशन का ही, हाँ मेंसुरेशन का होने वाला है, सही बात है। इनकम्प्लीट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14, तो इसका मार्क्स मैं करूंगा कि आप सबको मिल जाए। लास्ट में नहीं हो पाया था क्योंकि ऑलरेडी डिलीवर हो गया था, तो एक क्वेश्चन के लिए मैंने नहीं देखा था। ये वाला होमवर्क आप तैयार रखोगे, ठीक है। तो आई थिंक छोड़ देते हैं, ट्राई कीजिएगा खुद से, तभी हम लोग इसको देखेंगे, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट क्लास में ट्राई आपको ये करना है, जिस क्वेश्चन में भी डाउट है दोनों पेपर के, वो क्वेश्चन मुझे कंप्लीट होना चाहिए, ये करना है। भले 10 पॉइंट ये मिसलेनियस लगे चाहे नहीं लगे, ट्राई करना है, लेकिन 10.5 कंप्लीट, ठीक है। और मेंसुरेशन का आपका टेस्ट होने वाला है, तो बी प्रिपेयर फॉर दैट आल्सो, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ट्राई कीजिएगा तब क्वेश्चंस बनाने मजे आएंगे, अदरवाइज मैं क्वेश्चन बनाते रहूंगा और क्वेश्चन लगेगा नहीं, ठीक है ना भाई। चलिए बाय बाय एवरीवन।